गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग विज्ञान विषय को कक्षा 6 एनसीईआरटी की क्लास में पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने पौधों के बारे में पढ़ा, पौधों का वर्गीकरण। आज हम लोग पौधों के कितने भाग होते हैं उसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे और किस भाग का क्या कार्य है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पौधा क्या होता है। पौधा देखिए, एक हम अपने सामने मैंने एक व्हाइट बोर्ड पर पौधे का एक डायग्राम बनाया है। एक पौधा है सरसों का, मान लीजिए किसका पौधा है, सरसों का। सरसों का पौधा आप लोग अपने खेत में देखिए, गांव में जाइए, खेतों में देखिए सरसों का पौधा कैसा होता है। इसको जमीन से उखाड़ कर देखिए, उसमें क्या क्या भाग देखते हैं। सबसे पहले देखिए सरसों के पौधे के ऊपरी भाग में क्या होता है, पुष्प, पुष्प जिसको फूल कहते हो तुम लोग। और फिर इसके बाद उसके बाद जो होता है, ये जो होता है ये फल है। क्या है, फल, ये फल है। और फिर यह पत्ती, फिर ये तना, ठीक। और फिर देखिए यहाँ जो नीचे है ये जड़ है। क्या है, ये पूरा जड़ है। अच्छा, जड़ दो प्रकार की होती है, प्राथमिक जड़ें और द्वितीयक जड़ें, मतलब प्राइमरी रूट एंड सेकेंडरी रूट्स। अब इसमें देखते हैं जो जमीन के ऊपर का भाग होता है, जो जमीन के ऊपर का भाग होता है वह क्या कहलाता है, प्ररोह तंत्र। क्या कहलाता है, प्ररोह तंत्र। इसको लिख लो, जमीन का ऊपरी भाग, ऊपरी भाग क्या कहलाएगा, प्ररोह तंत्र। और जड़ तंत्र क्या होता है, जमीन का आंतरिक भाग, पौधे का जमीन का आंतरिक भाग, जमीन के अंदर का भाग, ये अंदर का भाग। देखो, जो जमीन के अंदर का भाग होता है उसको क्या कहते हैं, जड़ तंत्र। यानी सब उसमें जड़ मिलकर के उस पौधे को निर्माण करते हैं। अब देखिए पौधों में विभिन्न भाग होते हैं, जड़ होता है, तना होता है, पत्ती होता है, फूल होता है, फल होता है, शाखा होता है। शाखा जो टहनियाँ निकलती हैं पौधों में, ये सब पौधों के विभिन्न भाग हैं। इसको आप लोग अपने कॉपी में इसको ड्रा कर लीजिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं। देखो ये पौधे के भाग हैं, ठीक, इसको नोट कर लो। फिर आगे चलते हैं, जड़ क्या होता है, शाखा क्या होती है, पत्ती क्या होती है, तना क्या होते हैं, फल क्या होते हैं, फूल क्या होते हैं। इस सब का हम लोग क्रम से धीरे धीरे अध्ययन करेंगे। तो आप लोग इसको अपने कॉपी में बना लो। किसी कोई समस्या हो पूछ लेना, फटाफट बनाओ। तो ये पौधों के भाग हैं। पौधों के भाग कौन कौन से हैं, जड़, तना, पत्ती, फूल, फल। तो देखो जड़ क्या होते हैं, जड़ की विशेषता क्या होती है। जड़ जो होते हैं हमेशा जमीन के अंदर की तरफ ग्रोथ करते हैं। कुछ पौधों की जड़ें जो होते हैं जमीन से बाहर भी आते हैं, ठीक है। और तने जो होते हैं ये प्रकाश की तरफ चलते हैं, सूर्य के प्रकाश की तरफ, यानी जमीन के अंदर ये नहीं रहते हैं। इसमें तने में देखो कौन कौन से भाग आ जाते हैं, जैसे फल लगता है, फूल लगता है, पत्ती लगती है। पत्तियां देखते होंगे पौधों की क्या होती हैं, हरी होती हैं। हरी होने से ही उनको क्या फायदा होता है, ये भोजन अपना स्वयं बना लेते हैं। हम लोग जो है अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, क्योंकि पौधों में कौन सी क्रिया होती है, फोटोसिंथेसिस क्रिया होती है। चलो अब हम अगला भाग चलते हैं, जड़ के बारे में बताने। आप लोग अच्छे से कॉपी में इसको ड्रा करते चलो और बनाते चलो। अब हेडिंग डालो जड़। जड़ क्या होते हैं, इंग्लिश में भी लिख लो रूट। देखो जड़ जो होता है पौधों का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है, जो क्या कहता है, पौधे को खड़े रखने में सहायक होता है। अगर जड़ ना हो पौधे का तो क्या होगा, पौधा जमीन से उखड़ जाएगा, गिर जाएगा, ठीक है। और क्या होते हैं जड़, पौधों को खनिज लवण और पानी का जो है सप्लाई करते हैं, यानी उनको देते हैं। कौन से पौधे के भाग, जड़। जड़ क्या होते हैं, ये इसमें पर्णहरित
जो परहरिम होता है, हरित होता है, इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, अनुपस्थित होता है। अनुपस्थित होने के कारण क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाते हैं। कौन से? पौधों के जो जड़ होते हैं। अच्छा लिख लो, देखो जड़ पौधों का, या लिखो पौधे का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है। ध्यान दो। और क्या कहते हैं, पौधे को जमीन पर स्थिर रखने का कार्य कौन करता है? जड़ करते हैं। और फिर देखो आगे लिखो, पौधे को जमीन पर स्थिर रखने का कार्य जड़ करते हैं। और फिर देखिए इनमें इनका जड़ पौधों में खनिज लवण एवं जल का संवहन, जाइलम होता है एक, किसका? उत्तक होता है, जाइलम द्वारा करते हैं। और फिर देखो जड़ में क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है। तो जो जड़ होता है क्या कहता है, जमीन पर पौधे को स्थिर रखते हैं। फिर पौधों में जो खनिज लवण है, पानी है, और जो उसके जरूरी तत्व हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो उसके लिए, इसको क्या करता है? संवहन का कार्य करता है। फिर जड़ में क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है। इस सब को हम लोग जड़ में देखते हैं, और पौधे का ही बहुत महत्वपूर्ण भाग होता है। इसको इतना नोट करो, इसको नोट कर लो फटाफट। तो जड़ को देख लिए ना, जड़ क्या होते हैं? पौधे के बहुत महत्वपूर्ण भाग होते हैं। अब लिखो जड़ के प्रकार। जड़ कितने प्रकार के होते हैं तो सबको मैं बता दे रहा हूं आपको। देखते होंगे, घर पे जाइएगा, जैसे अभी तो मान लीजिए चने का सीजन नहीं है, जाइए चने या मटर का पौधा उखाड़ कर देखिए, उसमें देखो जड़ें दिखती हैं। अभी या घर पे गेंदे का फूल का पौधा उखाड़ कर देखिए, उसमें भी जड़ दिखती है। मैं आपको प्रैक्टिकल में दिखा दूंगा। तो देखो जड़ के प्रकार, टाइप्स ऑफ रूट्स। देखो जड़ कितने प्रकार के होते हैं, पहले सबसे पहले हम देख लेते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। जड़ कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। जड़ 2 प्रकार के होते हैं। तो लिखो सबसे पहले मूसला जड़, इसको अपस्थानिक जड़ बोलते हैं। दो तरह का जड़ होता है, एक मूसला जड़ होता है और एक अपस्थानिक। देखिए आप पौधा उखाड़िएगा, जब उसमें देखेंगे एक मोटा सा जड़ निकलता है, जिसको उसको समझ लीजिए प्राइमरी जड़ भी बोलते हैं। तो जो मोटा सा जड़ निकलता है वो मूसला जड़ कहलाता है। और फिर जो उसके बगल में पतले पतले जड़ निकले रहते हैं, उसको क्या कहते हैं? अपस्थानिक जड़ कहते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ डायग्राम बना दे रहे हैं, देख लीजिए।
इस तरह बना दे रहा हूं। फिर ऐसे ही आप लोग बना लीजिएगा। ये देखो, इसमें जो ए वाला जड़ है, देखो इसके पहले से भी ये जड़ है, ये क्या है, ये मूसला जड़ है। ये क्या है, ये मूसला जड़ है। ये देख लीजिए, ये वाला जो जड़ है बीच का जो होता है, ये मूसला जड़ है। और इसके पहले जो होते हैं, देखो जैसे प्राइमरी जड़ हो गई, और इसके जो नीचे छोटे छोटे निकले हैं, ये क्या हो गए, द्वितीयक जड़। तो यहाँ लिख सकते हो मूसला जड़, फिर यहाँ प्राथमिक जड़, फिर इसको लिख लीजिए द्वितीयक जड़, द्वितीयक जड़। देखो जो मुख्य जड़ होती है उसके बगल से एक जड़ निकलती है, फिर उसके बाद जो बगल से निकलती है उसमें भी एक जड़ निकलती है। जो सबसे पहले होता है वो मूसला जड़ हो गया, उसके बाद जो एक और जड़ निकलती है वो प्राथमिक जड़ हो गई। फिर प्राथमिक जड़ में से भी कोई पतली सी जो उसकी धागे जैसी संरचना दिखती है वो क्या हो जाती है, द्वितीयक जड़ हो जाती है। अब फिर आ जाते हैं और देखते हैं अपस्थानिक जड़ में क्या होता है। अपस्थानिक जड़ में देखिए इसे ऐसे देखिए, ऐसे बना है, ध्यान दीजिएगा। फिर इसके देखिए यहाँ से ऐसे 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 गेहूं का पौधा उखाड़ कर देखिएगा तो उसमें अपस्थानिक जड़ें दिखती हैं। देखो ये कोई पौधा है, इसके जो नीचे ये सब जड़ें हैं क्या है, अपस्थानिक जड़ है। कौन सी जड़ है, अपस्थानिक जड़, जो पतले पतले एकदम जड़ होती है। इसको झखड़ा जड़ भी कहते हैं। क्या कहते हैं, झखड़ा है, मतलब झाल जैसी उसमें संरचना होती है, बहुत जैसे फाइबर नुमा संरचना होती है, कहते हैं धागे जैसी पतली पतली जो निकली रहती हैं जड़ें। और जो मूसला जड़ होती है उसमें वो मोटी जड़ होती उसकी होती है। ये दो तरह की जड़ हैं, दोनों के डायग्राम बनाए हुए, इसको बना लो आप लोग, फटाफट बना लो। तो मूसला जड़, अपस्थानिक जड़, ये सब देख लिए ना, सब हो गया। अब मैं इनके बारे में कुछ लिखता हूँ, आप लोग इसको डायग्राम बना लीजिएगा, फिर लिखता हूँ। मूसला जड़ क्या होते हैं, देखियो यह पौधे का क्या होता है, यह पौधे का मुख्य जड़ होता है, जो मोटी होती है। इसमें से एक और जड़ निकलती है, जिसे प्राथमिक जड़ कहते हैं। फिर प्राथमिक जड़ से निकलने वाली जड़ द्वितीयक जड़ होती है। देखो ठीक इसी तरह प्राथमिक से निकलेगा द्वितीयक होगा, द्वितीयक से फिर जड़ निकलेगी तृतीयक होगा, ऐसे उसकी संख्या बढ़ती जाती है। समझ रहे हो, मूसला जड़ में क्या होता है, सबसे जो मुख्य मोटी जड़ होती है वो मूसला जड़ हो गया, उसके बगल में जो जड़ निकलती है वो क्या हो गया, प्राथमिक जड़ हो गया।
फिर देखते हैं प्राथमिक जड़ से भी एक अलग सी जड़ निकलती है। फिर कौन सी जड़ हो गई? द्वितीयक जड़ हो गया। और फिर देखो ये क्या काम करते हैं, ये पौधे को मजबूती प्रदान करते हैं। मूसलाजड़ क्या होते हैं? पौधे को मजबूती प्रदान करते हैं। अच्छा देखो, जिसमें जैसे किसमें किसमें पाया जाता है जड़? मटर में पाया जाता है, सेम में पाया जाता है, आम हो गया, नीम हो गया आदि, इन सब में मूसला जड़ पाई जाती है। ठीक है, यानी ऐसे पौधे होते हैं जिनके बीज क्या होते हैं? डाइकोटिलिडन, मतलब द्विबीजपत्री पौधों में जड़ किस प्रकार की होती है? मूसला जड़ होती है। यानी जो पौधा लीजिए जिनका बीज होगा उसकी दाल ऐसे दो अलग अलग भाग में बढ़ जाते हैं, क्या होते हैं? उसकी जड़ जो होगी मूसला होगी। जैसे आप देखते होंगे मटर लीजिए, उसको छिलिए, उसको भी देखते हैं कि दो दाल जैसी संरचना ऐसे बगल बगल में, उसके बीज पत्र जो होते हैं अलग अलग हो जाते हैं। जिन पौधों के बीज पत्र अलग अलग होते हैं वो पौधे क्या कहलाते हैं? द्विबीजपत्री पौधे। और फिर उनकी जड़ जो होती क्या होती है? मूसला जड़ कहलाती है। आते हैं अपना स्थानिक जड़ में। देखो इस प्रकार की जड़ किसमें किसमें पाई जाती है? गेहूं, मक्का, देखते चलो, गेहूं, मक्का तथा धान आदि में अपस्थानिक जड़ें पाई जाती हैं। ये जड़ें रेशेदार होती हैं और अधिक गहराई तक नहीं पाई जाती हैं। देखो ये जो अपस्थानिक जड़ होता है, इनका जड़ जो होता है जमीन के अंदर बहुत अधिक गहराई तक नहीं पहुंचता है। क्या करते हैं? जमीन की कुछ गहराई तक ये होते हैं, ऐसे फैल जाते हैं, चारों तरफ से फैल जाते हैं। फैल करके क्या करते हैं? वो मिट्टी को बांधने का काम करते हैं। फिर दूसरी बात क्या होती है? वहां से अपना ये जल खनिज लवण को ग्रहण करते हैं। जैसे गेहूं का पौधा लो, गेहूं का पौधा उसको उखाड़िए, जमीन से उसको अलग कीजिए, तो उसमें देखते होंगे आप अनेक जैसे छोटी छोटी ब्रश, जैसे ब्रश देखे ना जिससे पेंटिंग किया जाता है, ब्रश जैसे छोटे छोटे उसमें क्या होते हैं? शाखाएं निकली रहती हैं। ये जो शाखाएं अनगिनत होती हैं, ये अनगिनत शाखाएं ही कौन सी जड़ कहलाती हैं? अपस्थानिक जड़ कहलाती हैं। इसको भी नोट कर लो। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? जड़ के बारे में पढ़ा, जो पौधे का मुख्य भाग होता है और यह पौधे को जमीन पर टिकाए रखने का कार्य करता है, या जमीन से क्या कहते हैं? जोड़े रखने का कार्य करता है। अगर जड़ ना हो पौधे क्या होंगे? उखड़ जाएंगे, जमीन पर गिर जाएंगे, वे टूट जाएंगे, उनमें मजबूती नहीं आएगी, उनमें क्या कहते हैं? खनिज लवण का संवहन नहीं हो पाएगा। तो जड़ बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है पौधे का। अगली कक्षा में हम लोग पौधे के दूसरे भागों के बारे में पढ़ेंगे, तो हम लोग एक एक भाग का विस्तार से अध्ययन करते हैं। ठीक है, आप लोग भी अपना घर पे पढ़िएगा। देखो झकड़ा अभी हम नहीं कह रहे थे, इसको जो अपस्थानिक जड़ है जिसको हम बोल रहे थे ना झकड़ा जड़, इसको रेशेदार जड़, ये सब इसका नाम है। ठीक है, और एक होता है मूसला जड़ होता है, ये पार्श्व में होती हैं, पार्श्व मतलब बगल बगल में होती हैं। तो इस तरह हम लोगों ने क्या किया, आज जड़ के बारे में पढ़ा। फिर अगली कक्षा में मिलते हैं अगले टॉपिक को लेकर के। ठीक है।